हे गाइस, वेलकम टू द लक्ष्य वर्ल्ड्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम। इस सीरीज़ में आज हम ब्रिक्स को लेकर चर्चा करेंगे कि ब्रिक्स जो देश है उसका उद्भव कैसे हुआ, इसका एक इंट्रोडक्शन क्या है। तो 5 देशों से मिलकर बना हुआ एक ग्रुप है ये, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना और उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका आता है। इस लोगों में या इस पिक्चर में आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा, ब्रिक्स जो नाम है वो इन देशों जो उसमें सदस्य देश हैं उनके नाम के पहले अक्षर से ही बना हुआ है। तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि इसका एक परिचय क्या है और इसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इसमें आगे, और ताकि और भी हम इस सीरीज़ में और अच्छे अच्छे वीडियोज़ को लेकर आते रहें। आगे हम बढ़ते हैं तो इसका परिचय अगर हम लें तो ब्रिक्स दुनिया की 5 अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से जो देश हैं उनका एक ग्रुप है, एक समूह है, जिसे संक्षिप्त रूप में ब्रिक्स कह दिया जाता है। और इसमें जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, ब्राज़ील, आर से रशिया यानी रूस, और आई इंडिया, सी चाइना और एस साउथ अफ्रीका आता है। इन समूहों में जो रसिया है वो रशिया ही एकमात्र इस समूह में रशिया ही एकमात्र जो है विकसित देश है। इसके अलावा अन्य जो देश हैं वो विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। अगर हम इसके प्रारंभ की बात करें तो इसकी जो एक चर्चा है वो गोल्ड स्नैच संस्था के एक अर्थशास्त्री हुए जिम ओनिल। उन्होंने जिम ओनिल के द्वारा जो है ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के विकास की संभावना पर उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, और उस रिपोर्ट में उन्होंने इन देशों को एक साथ आकर एक मंच बनाने की और एक साथ एक दूसरे के समन्वय स्थापित करके आगे बढ़ने की बात कही, ताकि एशिया महाद्वीप में एक स्थायित्व आ सके और एक एशिया महाद्वीप में जो है आर्थिक विकास की संभावनाएं तेज हो सके। गोल्डमैन स्नैच एक संस्था है। गोल्डमैन स्नैच जो एक संस्था है वो एक इन्वेस्टमेंट संस्था है, इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने वाली संस्था है। उसमें जिम ओनिल नाम के जो एक व्यक्ति हैं, वो एक अर्थशास्त्री हैं, वो उसमें कार्यरत थे। तो उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें पहली बार ब्रिक्स देशों पर चर्चा की, ब्रिक्स देशों की चर्चा की। एक्चुअली ब्रिक्स देशों की नहीं हम कहेंगे, वहाँ पे उन्होंने जो की वो ब्रिक देशों की यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना के बारे में कहा। अभी वहाँ पे साउथ अफ्रीका नहीं था। फिर इसके बाद ये कारवा आगे बढ़ता है और वर्ष 2006 में 4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक सामान्य सी बहस के अंत में जो इनके विदेश मंत्री बैठे इन 4 देशों के, उन्होंने एक अनौपचारिक रूप से, राजनयिक रूप से, एम्बेसडर रूप से एक कोऑर्डिनेशन को बनाना शुरू किया, और ये बातचीत एक तरीके से सफल हुई। और एक सफल निर्णय के बाद ये तय हुआ कि प्रतिवर्ष जो है वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और उस शिखर सम्मेलन में सरकार के जो प्रमुख हैं इस आयोजन में आएंगे, और प्रतिवर्ष जो है बारी बारी से हर एक देश में इसका आयोजन किया जाएगा। तो पहला ब्रिक का शिखर सम्मेलन जो हुआ, किसका? ब्रिक का शिखर सम्मेलन जो हुआ पहला, वो कब हुआ? आपका 2009 में हुआ। 2009 में ब्रिक का शिखर सम्मेलन हुआ। और कहाँ हुआ 2009 में ब्रिक का शिखर सम्मेलन? रूस के येनतेरिन वर्ग में हुआ, और इसमें वैश्विक रूप से जो वित्तीय स्थितियां थी उस पर चर्चा की गई, और एक एशिया महाद्वीप में जो एक वित्तीय स्टेबिलिटी है, स्थायित्व है, उसको बनाए रखने पर जैसे मुद्दों में चर्चा की गई, उसमें सुधार करने की पर चर्चा की गई। इसके बाद जो दूसरा शिखर सम्मेलन होता है वो दिसंबर 2010 में होता है। और दिसंबर 2010 में किए गए शिखर सम्मेलन की एक खास बात ये रही कि इसमें साउथ अफ्रीका को भी आमंत्रित किया जाता है कि वो इस समूह में शामिल हो, और फिर उसके बाद से ही ब्रिक्स के नाम से जाना गया, क्योंकि साउथ अफ्रीका फिर इस पर शामिल हो जाता है। और साउथ अफ्रीका जो पहली बार इसके वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेता है, वो वार्षिक शिखर सम्मेलन चीन के सान्या में होता है। तो तीसरा शिखर सम्मेलन इसका मार्च 2011 में हुआ, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने भी पहली बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ब्रिक्स की जो एक संरचना है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो ब्रिक्स कोई भी एक अंतर्राष्ट्रीय इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है,
कि सदस्यों के ऊपर एक तरीके से प्रभावी हो या कोई एक तरीके का समझौता नहीं है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है और ना ही ये किसी तरीके का एग्रीमेंट है, संधि है, समझौते के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। इसमें बस जो 5 देश हैं इन्होंने इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म के रूप में इसको स्थापित किया है ताकि यहाँ पर अपने यहाँ की जो एक चीज़ें हैं एशिया की और जो कुछ विकासशील देश हैं जैसे ब्राज़ील है और साउथ अफ्रीका है, इन जो ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं यानी कि साउथ अमेरिका जो जिसमें ब्राज़ील आता है, दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट, दक्षिण अफ्रीका देश जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है और बाकी जो अन्य 3 देश हैं वो एशिया कॉन्टिनेंट में आते हैं। तो ये जो देश है जो कि विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं, ख़ासतौर पे ये जो महाद्वीप भी हैं इतने विकसित महाद्वीप नहीं है, तो इनमें एक स्थायित्व, वित्तीय स्थायित्व को प्रदान करने के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में इसे माना जाता है, एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म के रूप में माना जाता है कि कुछ जो ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं जो कि अभी विकासशील होने, विकसित होने की और आगे बढ़ रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ ही साथ देने के साथ ही वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें ब्रिक्स देशों के जो सर्वोच्च नेता होते हैं और अन्य मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है हर साल आयोजित होते हैं। मंत्री स्तरीय सम्मेलन को आप इस तरीके से ले सकते हैं कि विदेश मंत्रियों का सम्मेलन, संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन, इस तरीके से पीपल टू पीपल कोलैबोरेशन यानी कि पब्लिक से पब्लिक का जो एक संभावना है मिलने की, सांस्कृतिक रूप से एक संस्कृति का दूसरे देश में आदान प्रदान होना, संस्कृतियों का आदान, शिक्षा का आदान प्रदान होना, ऐसी इन चीज़ों पर विचार मंत्री स्तरीय चर्चा भी होती हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो की अगर हम बात करें तो जो अध्यक्षता है वो प्रति वर्ष जो है एक सीरीज में होती है, यानी कि जैसे ब्रिक्स लिखा हुआ है ना, BRICS ब्रिक्स लिखा हुआ है, तो पहले ब्राज़ील करेगा, फिर उसके बाद रशिया करेगा, फिर इंडिया करेगा, फिर चाइना करेगा, फिर साउथ अफ्रीका करेगा। जैसे कि अभी अगर आप देखेंगे तो 2020 का जो शिखर सम्मेलन हुआ उसे रूस में आयोजित किया गया, सेंट पीटर्सबर्ग में। अब जो 2021 का होगा, तो 2021 का जो शिखर सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा? वो इंडिया में होगा, भारत में होगा ये शिखर सम्मेलन। यहाँ पे मानचित्र में आप देख सकते हैं इन देशों की लोकेशन को, जो ब्रिक्स देश हैं इसमें यहाँ पे ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है पूरा, और इसमें जो ये येलो कलर का कलर दिखाई दे रहा है आपको, ये ब्राज़ील है। फिर इसके बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक महासागर है ये, और इस महासागर के पूर्व में अगर हम देखें तो अफ्रीका महाद्वीप है ये पूरा, और अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका देश आता है। इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में जाए तो हिंद महासागर है, और हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थापित है हमारा प्यारा भारत, हमारा प्यारा इंडिया। और भारत के आप उत्तर पूर्व में देखेंगे तो यहाँ चीन है, और फिर चीन के उत्तर में देखेंगे तो ये हमारा रशिया देश है जो कि एशिया में और विश्व में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से माना जाता है। तो ये देश हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और इधर हम देखते हैं कि चीन और रशिया जो है प्रशांत महासागर को भी छूते हैं, और भारत जो है वो हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है, और यहाँ पे हमने देखा अटलांटिक महासागर है, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर है। तो ये 5 देशों का ये ग्रुप आपने मानचित्र पर इन्हें लोकेट कर लिया, और ये कहाँ कहाँ है इसका आपका डायरेक्शन क्लियर हुआ है। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ें तो हमें जो अब तक हुए जो सम्मेलन हैं उसकी एक सूची हमें दिखाई देगी, और इस सूची को आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा, आराम से इत्मीनान से इन्हें नोट डाउन कीजिएगा और लिखिएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं पहले और अंतिम जो शिखर सम्मेलन है उन पर मैं एक बार बात करूँगा। जो पहला शिखर सम्मेलन था वो रूस में हुआ था, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कब हुआ, 16 जून 2009 में हुआ। उसके बाद जो अध्यक्षता थी वो दिमित्री मेदवेदेव ने की, वहाँ के जो एक मंत्री रहे उन्होंने की। इसके बाद ब्रासीलिया में हुआ दूसरा शिखर सम्मेलन, जिसमें ब्राज़ील में जिसमें साउथ अफ्रीका को भी आमंत्रित किया गया। इसके बाद चीन, भारत, डरबन, अफ्रीका, फिर ऐसा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और जो 11वां शिखर सम्मेलन था वो 2019 में हुआ, ब्राज़ील में ही 2019 में। और 12वां शिखर सम्मेलन जुलाई 2020
20 में हुआ और अध्यक्षता की व्लादिमीर पुतिन ने। अब इसके बाद रूस के बाद जो 13वां शिखर सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा? भारत में होगा, इंडिया में होगा। क्योंकि अब अगर इस श्रृंखला को देखें, BRICS ब्रिक्स को देखें तो ब्राज़ील, ठीक है, ये 11वां शिखर सम्मेलन हो गया, रूस 12वां शिखर सम्मेलन हो गया, इंडिया 13वां शिखर सम्मेलन होगा और 14वां शिखर सम्मेलन चाइना में होगा और 15वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि फोर्टाजेला एक एग्रीमेंट आया था 6ठा शिखर सम्मेलन में। फोर्टाजेला एग्रीमेंट हुआ था ब्राज़ील में एक एग्रीमेंट हुआ था 2014 में। और 2014 का जो शिखर सम्मेलन है वो इस कारण महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें NDB की स्थापना पर मोहर लगी थी, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी कि ब्रिक्स बैंक की स्थापना पर मोहर लगी थी। तो हम न्यू डेवलपमेंट बैंक के छोटे से पहलू को अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि इसके बारे में जो चर्चा है वो 2012 में दिल्ली में आयोजित 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ विकासशील देशों में एक बुनियादी ढांचा और सतत विकास की जो परियोजनाएं हैं उसके लिए एक बैंक को स्थापित करने पर विचार किया गया और उस बैंक को न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना गया। फिर उसके बाद 15 जुलाई 2014 को ब्राज़ील के फोर्टाजेला में जो शिखर सम्मेलन हुआ, 6ठा शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें उसके दौरान ब्रिक्स नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैंने इसे 6ठा शिखर सम्मेलन बोला है तो उसके लिए सॉरी, और ये 4था शिखर सम्मेलन होगा। एक्चुअली यहाँ पर आई थिंक प्रिंटिंग और सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। क्लियर है, हम आगे बढ़ते हैं। तो 6ठा शिखर सम्मेलन के दौरान जो है ब्रिक्स नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद जो NDB है उसके सभी सदस्यों ने एक समान अधिकार के साथ ब्रिक्स सदस्यों के बीच में एक परामर्श के साथ इसमें समान रूप से एक कंसिस्टेंसी फंड भी इसमें क्रिएट किया, आकस्मिक फंड भी क्रिएट किया और सबने अपनी अपनी ओर से $100 मिलियन का इसमें योगदान भी किया जो आकस्मिक या इमरजेंसी के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। और NDB का जो मुख्यालय है, NDB का मुख्यालय कहाँ है? संघाई शहर में है और इसके सचिव, महासचिव के रूप में जो अभी हैं वो कौन है? KV कामत हैं, जो कि भारतीय व्यक्ति हैं। तो ये NDB है, इसकी स्थापना जो है किस एग्रीमेंट के? ब्राज़ील के जो फोर्टाजेला में हुआ, जो 6ठा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था उस में फोर्टाजेला एग्रीमेंट के थ्रू हुआ न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना और 2012 में इस पर विचार किया गया था, जो कि चौथा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। ठीक है, तो इसमें इस पर विचार किया गया और NDB का मुख्यालय कहाँ है? संघाई में है। कहाँ? चीन में, चाइना में है ये, और इसके महासचिव KV कामत है। तो यहाँ जो वर्ल्ड हमारी ऑर्गेनाइजेशन सीरीज़ है उसमें मैंने आज ब्रिक्स के विषय में आप लोगों के साथ चर्चा की है और आगे आने वाली वीडियोस में भी इसी तरीके के दूसरे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में और ज़्यादा अधिक जानकारी पाने के लिए, नॉलेजेबल वीडियोस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।